त्रिकोणमिति में प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अभी ट्राइगोनोमेट्री में प्रश्नावली 8.1 का यह एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड का है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। कोण ए और बी न्यून कोण है जहां cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो जो बात दिया हुआ है उसे हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है। त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B है। तो सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो चलिए एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज के नाम मान लेते हैं A B C रख लिए। तो इसमें साइन A cos A बराबर cos B दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B होगा। तो हम C से एक लाइन परपेंडिकुलर ले लेते हैं CD। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे शीर्ष C से CD भुजा AB पर लंब घींचे हैं। तो त्रिभुज हम CDA में आएंगे। त्रिभुज समकोण त्रिभुज CDA में तो cos A इक्वल टू हो जाएगा। जब हम ठिठा इसके लेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा P होगा और 90 डिग्री के सामने वाला H होगा। जो बच जाएगा वही क्या होगा, B होगा। तो cos A इक्वल टू हो जाएगा AD B बट्टा P होता है तो AD बट्टा DC हो जाएगा। तो लिख लेते हैं AD बट्टा DC। फिर समकोण त्रिभुज CDB में आ जाते हैं। CDB में cos B, तो cos B इक्वल टू हो जाएगा B के सामने वाला P होता है और जो 90 के सामने वाला H जो बच जाएगा वह B होगा। तो B बट्टा H होता है। cos थीटा जो होता है B बट्टा H। B के जगह यहाँ क्या है, BD है तो BD लिख लेंगे और H के जगह क्या है BC है तो हम BC यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ भी cos A तो इसके सामने वाला P हो गया, ये B हो गया तो B बट्टा H। 90 के सामने वाला H तो यहाँ AD बट्टा AC होगा। ठीक है, लेकिन दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन दिया है cos A बराबर cos B। तो cos A के मान है AD बट्टा AC और cos B के मान है BD बट्टा BC। यह दोनों आपस में क्या है, बराबर है।
कॉस ए बराबर कॉस बी है, तो कॉस ए के जो मान होगा AD बट्टा AC बराबर BD बट्टा BC बराबर होगा। तब लिख लेंगे माना कि AD बट्टा AC बराबर BD बट्टा BC बराबर हम एक कांस्टेंट के मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा AD बट्टा AC बराबर K तथा BD बट्टा BC बराबर K। यहाँ से AD के जो मान आएगा K इंटू AC और यहाँ जो BD के मान आएगा वह K इंटू BC होगा। अब हम एक बार समकोण त्रिभुज CDA में आ जाते हैं। अब समकोण त्रिभुज CDA में, तो CDA में जब हम CD निकालेंगे तो CD का स्क्वायर इक्वल टू सूत्र हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, क्योंकि AD के AC जो है परपेंडिकुलर है यानी कर्ण है, हाइपोटेनस है AC, तो इसलिए CD का स्क्वायर इक्वल टू सूत्र होगा AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। और यहाँ CD के स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर और AD के मान है K इंटू AC, तो K इंटू AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर इंटू K स्क्वायर इंटू AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 माइनस K स्क्वायर होगा, जो यहाँ CD स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसे 1 मान लेते हैं। फिर समकोण त्रिभुज दूसरा CBD में आएंगे। CDB में लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज CDB में CD का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस DB का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर की जगह BC का स्क्वायर और DB के जो मान है K इंटू BC है, तो DB की जगह हो जाएगा K इंटू BC का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू BC का स्क्वायर। दोनों में BC का स्क्वायर कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 माइनस K स्क्वायर बचेगा, इसको हम 2 मान लेते हैं। 1 और 2 में हम देख रहे हैं CD का स्क्वायर सीधे इतना और इतना आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो लिख लेंगे 1 एवं 2 से AC स्क्वायर इंटू 1 माइनस K का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इंटू 1 माइनस K का स्क्वायर। 1 माइनस K के स्क्वायर से 1 माइनस K का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर के, तो AC भी क्या होगा BC के बराबर होगा। तो अब AC बराबर BC, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसकी 2 भुजा भी क्या होगा, भुजा बराबर है तो 2 कोण भी बराबर होगा। तो AC बराबर BC है, तो AC के जो अपोजिट कोण होगा B बराबर कोण A हो जाएगा। हम कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया।